नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। प्रलय मिसाइल पहले ही घातक थी, लेकिन अब और ज्यादा घातक हो गई है क्योंकि डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के नए एयर लॉन्च वेरिएंट को विकसित किया है, जिससे भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ गई है। अजय, अचूक, अभेद हथियारों को लेकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रलय मिसाइल का नया एयर लॉन्च वेरिएंट अहम कदम है। जहां पहले प्रलय मिसाइल की 150 से 500 किलोमीटर रेंज की क्षमता थी, अब यह 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। यानी पूरा पाकिस्तान अब इसकी जद में होगा। अच्छी बात यह है कि इसके ग्राउंड वर्जन की सफल टेस्टिंग हो चुकी है और यह पता लग चुका है कि भारतीय वायुसेना की सटीकता से हमले की क्षमता अब कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि यह हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट से दागी जा सकेगी। साथ ही उड़ान के दौरान यह मिसाइल अपनी दिशा, गति को बीच हवा में बदल सकेगी। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल होगा। हवा में लॉन्च होने से इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा होगी। पहले इसे सुखोई Su-30 MKI से लॉन्च किया जाएगा, बाद में अन्य लड़ाकू विमानों से भी इसे लॉन्च किया जा सकेगा। इस स्वदेशी मिसाइल में पायलटों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। यह मिसाइल अपनी प्रलय क्षमता के कारण दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है और ये समझ लीजिए कि अब इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा विमान होगा जो दुश्मन के एयर स्पेस में बिना घुसे ही लंबी दूरी से हमला कर सकेगा। का कमाल, प्रलय मिसाइल दुश्मन के लिए काल। नया एयर लॉन्च वेरिएंट दुश्मनों का होगा अब सर्वनाश। डीआरडीओ ने किया विकसित, मारक क्षमता अत्यधिक। भारत की हवाई ताकत में जल्द ही जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है, जिसके लिए डीआरडीओ ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स को एयर लॉन्च मिसाइल मिलने जा रही है, जिसकी मारक क्षमता इतनी घातक है कि इसे आप हथियारों की सीरीज में बवंडर नाम दे सकते हैं। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान होगा और अगर उसने कोई भी हिमाकत की तो फिर उसका सर्वनाश हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रलय एक स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कम दूरी के सामरिक इस्तेमाल के लिए डेवलप किया गया है, जो 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य को भेद सकती है। अब डीआरडीओ इसी मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट बना रहा है, जिसे हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट से दागा जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए खास तरह के कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल की पहले ही ग्राउंड वर्जन की सफल टेस्टिंग हो चुकी है। वहीं इसका एयर लॉन्च वेरिएंट इसे और भी घातक बना देगा, जिससे भारत के पास दुश्मन के ठिकानों पर और भी सटीकता से हमला करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदलने की अनुमति देती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सवाल है कि यह कैसे काम करेगी। तो यह नई मिसाइल प्रलय के एयर लॉन्च वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI से लॉन्च किया जाएगा। हवा से लॉन्च करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिसाइल की रेंज बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि यह पहले से ही ऊंचाई पर और तेज गति से लॉन्च होगी। अनुमान है कि इसका रेंज 700 किलोमीटर से और अधिक हो सकता है। यह मिसाइल अपनी प्रलय क्षमता के कारण दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। यह अपनी दिशा और गति को बीच हवा में बदल भी सकती है, जिससे यह दुश्मनों के ठिकानों को सटीक निशाना बना पाएगी। सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट भारत का सबसे एडवांस मल्टी रोल विमान है। ऐसे में प्रलय का एयर लॉन्च वेरिएंट इस जेट की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा।
जिससे अब इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा विमान होगा जो दुश्मन के एयर स्पेस में बिना घुसे ही लंबी दूरी से हमला कर सकेगा। इसकी खासियत एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। यह न सिर्फ पायलटों की सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी निष्क्रिय कर देगा। सुखोई के अलावा भविष्य में इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों में भी लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यह परीक्षण चीन को चेतावनी है। यह परीक्षण पाकिस्तान को संदेश है। क्योंकि चीनी DF-12 और पाक के गजनवी का तोड़ परले मिसाइल आ गया है। और 29 जुलाई को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर परलय मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ। और इस सफल टेस्ट ने भारत की मिसाइल तकनीक में नया अध्याय जोड़ दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह 9:35 पर पहला परीक्षण किया गया। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से मारा और सभी मापदंडों को पूरा किया। मंगलवार को दूसरा परीक्षण, जो लगातार 2 दिन सफलता के साथ संपन्न हुआ। दोनों बार मिसाइल ने अपने इरादे के निशाने को भेदा, जो इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को साबित करता है। परलय मिसाइल के सफल परीक्षण से दुश्मन देशों में खलबली मचनी लाजमी है। जानते हैं क्यों? तो जान लीजिए। परलय मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM है, जिसे खास तौर पर युद्ध के मैदान में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इसे DRDO ने भारतीय सेना और वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। ये मिसाइल कई खास फीचर्स से लैस है। परलय की स्ट्राइक रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है, जो इसे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जगहों को निशाना बनाने के लिए उपयुक्त बनाती है। ये मिसाइल 350 से 700 किलो तक का पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है, जिससे कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और एयर बेस जैसे लक्ष्यों पर सटीक हमला संभव है। इस हाई मोबिलिटी व्हीकल पर ट्विन लॉन्चर के साथ लगाया गया है, जो इसे संवेदनशील सीमाओं पर तेजी से तैनात करने में मदद करता है। यह मिसाइल भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत पारंपरिक हमलों के लिए बनाई गई है, जो इसे खास बनाती है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर हथियारों के बिना भी दुश्मन को जवाब देने की ताकत देती है। परलय मिसाइल भारत की सीमाओं, खास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजबूत स्थिति बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रवि कुमार गुप्ता जुड़े हैं, पूर्व वैज्ञानिक है DRDO के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत रवि जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। रवि जी, मैं समझना चाहूंगा कि जो पुरानी प्रलय मिसाइल थी, जिसे पारंपरिक तौर पर जमीन से लॉन्च किया जाता था, उससे कितनी अलग है ये एयर टू लॉन्च मिसाइल? देखिए, मैं कहूंगा कि इसका नाम चाहे कुछ भी दीजिए, लेकिन अपने आप में बिल्कुल एक अलग मिसाइल बन जाती है जी। क्योंकि अब देखिए, जो प्रलय है वो जमीन से सतह पे मार करने के लिए एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, यानी कि एक ऊंचाई तक, जो हो सकता है लगभग 15 से 25 किलोमीटर के लगभग हो, और उसके बाद फिर ये अपने टारगेट की तरफ मुड़ती है और अपना सफर तय करके टारगेट को ध्वस्त करने में का अंजाम देती है। अब अगर हमें इसको एक विमान से लॉन्च करना है, तो विमान ऑलरेडी सुखोई की जो कैपेसिटी है वो लगभग 15 से 17 किलोमीटर के लगभग ये उड़ सकता है। हम वहां पहले ही पहुंच चुके हैं, तो अब हमें इतने बड़े मिसाइल की आवश्यकता नहीं है। तो इसको पूरी तरह से रिकॉन्फिगर किया जाता है, और मैं कहूंगा कि अपने आप में एक नया मिसाइल बन जाता है ये, उन सभी खूबियों के साथ जो प्रलय में। जहां तक प्रश्न है वारहेड का, वही उसी किस्म के आपके जो वारहेड हैं, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वारहेड हो, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन वारहेड हो, वो अपने आप में क्षमता बरकरार रहेगी।
लेकिन जो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है कि ये जब ये दुश्मन के टारगेट की तरफ आ रहा होता है तो अपनी दिशा बदलने में सक्षम होता है, वो तमाम चीजें रहेंगी, वो सभी खूबियां जो प्रलय में है वो मिलेंगी, लेकिन इसका वजन बहुत कम कर दिया जाएगा क्योंकि इतने अधिक वजन की, इतने बड़े रॉकेट मोटर्स की जरूरत नहीं है। हम इसको ऑलरेडी बहुत ऊंचाई तक ले जा चुके हैं, विमान के द्वारा जब छोड़ेंगे तो ऊंचाई पे होगा, तो इसलिए हम इसको हल्का बना के वजन कम करके और जैसी आवश्यकता है, जैसे हमारा प्रलय में है कि लगभग 300 किलो से लेकर के और 700 किलो तक का वारहेड ले जाने में सक्षम होता है, तो उस किस्म के वारहेड ये भी ले जा सकेगा, लेकिन अपना बहुत हल्का होगा और पहले से भी अधिक ये एजाइल होगा, यानी कि इसमें मैन्यूवरेबिलिटी और अधिक होगी। जी ठीक है माथुर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से SU-30MKI जैसे जो भारतीय लड़ाकू विमान है वो इसे कैरी करेंगे, तो क्या इसमें नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा या पुराने प्लेटफॉर्म पर ही ये मिसाइल जो है वो लॉन्च की जा सकेगी, इस्तेमाल की जा सकेगी? माथुर साहब। अभिषेक देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, सुखोई 30 MQI के साथ ये ऑलरेडी इसको हमने इसका ट्रायल्स होने वाले हैं और उसके लिए जो भी प्रेपरेशन एयरक्राफ्ट में करनी है वो प्रेपरेशंस भी पूरी तरह से अंडर कंट्रोल हो चुकी हैं। तो इसमें मेरा ये मानना है कि देखिए सुखोई 30 मार्क 1 जो MK1 MKI है वो हमारा मेन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट है और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है कि आप दुश्मन के जो एयर डिफेंस एसेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करें, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड रहना ना पड़े। इस वजह से ये बहुत ज्यादा माकूल किस्म के मिसाइल इसके लिए बनाई जा रही है ताकि ये अपना एयर डिफेंस वहां पे जो शत्रु के क्षेत्र में ले जाकर के कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात अभिषेक जो होती है वो की स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। आपको अपना एयर स्पेस को पार करके शत्रु के एयर स्पेस में जाने की अब जरूरत नहीं है। इसकी जो एनहांस्ड रेंज है 700 किलोमीटर की रेंज है, वो बहुत ज्यादा रेंज होती है और पूरे पाकिस्तान के जो भी टारगेट्स हैं, देखिए आप इनको इस मिसाइल्स का टारगेट क्या होगा, इस मिसाइल्स का टारगेट है टैंक कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर दुश्मन के टैंक्स एनिमी आर्मर है या आर्टिलरी के उनके गन एरियाज हैं, जो रॉकेट के बैटरीज हैं उनकी वो, और कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं। तो ये जो चीजें हैं जब लड़ाई की परिस्थिति होती है तो ये चीजें बहुत पीछे नहीं होती हैं, इसके लिए आपको इतनी ज्यादा रेंज की आवश्यकता नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी आपकी सुखोई MKI को मिल गई है और उस स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के साथ एक घातक असर शत्रु के ऊपर डाल सकती है। 2-3 बातें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक तो 6.1 मैक जो स्पीड है वो इट्स हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये बात मैंने कल भी राजीव को बताई थी कि आज हमारी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसने अमेरिका को ये कहने बाध्य कर दिया है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसमें भारत चीन से काफी आगे है। तो ये बात हमको मानने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। तो ये जो मिसाइल सिस्टम है ये दुश्मन के किसी भी नोन एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हो या चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम हो, MQ-9 हो या जो भी सिस्टम्स उनके पास हैं, उनको डिसीव करके ये अपने टारगेट पकड़ सकती है। दूसरी बात है इसके पास मिड कोर्स करेक्शन कैपेबिलिटी है। आपने इसको लॉन्च कर दिया एक बार, उसके बाद जब जाएगी तो अगर आपको लगता है कि टारगेट आपको चेंज स्विच करना है या वो टारगेट शिफ्ट हो गया, तो ये एक ऐसी जबरदस्त कैपेबिलिटी है कि आप इसका इन फ्लाइट डायरेक्शन टारगेट शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज इसको नजर आ रहा है। तीसरी बात यह है कि जितनी भी जो चाइना की जो चाइनीज वर्जन है इनका या पाकिस्तान की नस्र है या जिसको हाथफ-9 कहते हैं, उन सब मिसाइल से कहीं ज्यादा बेहतर टेक्निकली और हर तरीके से उनसे बेहतर है। तो ये बहुत बड़ा इजाफा इंडियन एयरफोर्स की ताकत में होने जा रहा है। देखिए सबसे ज्यादा आवश्यक अभी पिछले जो युद्ध नजर आ रहे हैं अभिषेक, उनमें सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें इस बात की है कि आपको शत्रु के एरिया में एयर सुपीरियोरिटी शर्तिया चाहिए। अगर एयर सुपीरियोरिटी आपके पास है तो फ्लेक्सिबिलिटी जो आपके पास होगी और जिस फ्रीडम के साथ आप शत्रु के एरिया में ऑपरेट कर पाएंगे, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया, तो इसलिए ये एक बहुत जबरदस्त हथियार और एक बहुत जबरदस्त ताकत जो है इंडियन एयरफोर्स की बढ़ने वाली है।
और ये उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को और एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने बिल्कुल की। बिल्कुल माथुर साहब, मतलब एक बड़ी ताकत जो है वो इंक्लूड होने वाली है। दूसरी ओर रवि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ब्रह्मोस ए जैसे जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों से किस तरीके से अलग होगी ये? बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन किया आपने भाभी जी। देखिए, दोनों ही जो मिसाइल हैं, ब्रह्मोस ए और प्रलय एयर लॉन्च, जी ये दोनों ही सुखोई को जो है स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी प्रदान जी करते हैं। दोनों ही का रेंज बहुत अधिक है। जो एग्जिस्टिंग मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका 450 किलोमीटर से अधिक है, और अब आगे जाकर के हम इसको और बहुत अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं, लगभग 700-800 किलोमीटर का रेंज इसमें आ जाएगा। तो दोनों ही पाकिस्तान में भी बहुत दूर तक वार कर सकते हैं, और चीन में भी काफी हद तक अंदर तक घुस के वार कर सकते हैं, बिना अपने विमान को खतरे में डाले हुए। मुख्य अंतर क्या है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सुपरसोनिक गति से चलता है, और ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का अर्थ है कि ये एक समझिए कि ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह से है, बेहद सटीक है, टारगेट डिस्क्रिमिनेशन की इसकी कैपेबिलिटी है, और ये पहाड़ियों के ऊपर जाकर के पहाड़ी के पीछे तक मार, यानी स्टीप डाइविंग। दुनिया के, मैं नहीं समझ, मेरी जानकारी में ऐसे किसी मिसाइल में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो 3 मैच की गति से उड़ता हुआ और स्टीप डाइव कैपेबिलिटी रखता हो। तो ये जो क्षमताएं इसके अंदर है, ब्रह्मोस बहुत सटीक है। लेकिन ये क्रूज मिसाइल है, ये नीची उड़ान भी भर सकता है, ऊंची भी भर सकता है, और इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो बेहद ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें इंजन लगा हुआ है। अब मैं बात करूं प्रलय की, तो प्रलय मुख्य रूप से एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक अपनी ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद जब ये नीचे आ रहा होता है, क्योंकि उस हाइट तक पहुंच चुका और बैलिस्टिक मोटर इसकी उस समय तक काम कर रही होती है, उसमें जो गति है इसकी, जैसे अभी जनरल साहब ने बताया कि ये 6 मैक से भी अधिक गति प्राप्त कर लेता है। तो गति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस स्पीड में, क्योंकि इसमें अब आगे लगातार आखिरी तक इसमें जो मोटर है, बड़े मेन मोटर हैं, जैसा कि आपका ब्रह्मोस में होता है, उस प्रकार का मोटर इसमें नहीं होता। तो दोनों का जो इस्तेमाल करने का तरीका है, ये इनको मैं कहूँगा एक तरह से कि हमारी एयरफोर्स को ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एयरफोर्स को भी और आर्मी को भी। क्योंकि लैंड लॉन्च वर्जन है वो भी, उसमें भी ये क्षमता है। यही अंतर है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लगातार इसमें इंजन लगा हुआ है, उसको मैनेवरेबिलिटी प्रदान करने के लिए एक विमान की तरह कहीं भी आपको दाएं बाएं घुमा सकते हैं, और गैमजेट इंजन इसमें है। लेकिन ये जो आपका प्रलय है, ये हाइपरसोनिक, यानी ब्रह्मोस से भी लगभग दुगनी गति से तेज चलेगा और बहुत सटीक वार करेगा। तो कब कहाँ इस्तेमाल करना है, इस अलग अलग 2 मिसाइल होने के कारण हमारे जो सेना है उनको बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जहां जैसा टेरेन है, जहां जैसा खतरा है, उसके अनुसार हम इसको उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। जी अभिषेक, ठीक है। माथुर साहब, दूसरी ओर अगर आज के युद्ध को लेकर बात की जाए तो लगातार ये कहना है जानकारों का कि आज का जो युद्ध है, जो आज के दौर का युद्ध है, वो युद्ध लड़ाकू विमानों से लड़ने का नहीं, वो युद्ध ड्रोन तकनीक का है। तो ऐसे में जहां ड्रोन वॉरफेयर की बात कही जा रही है, इस युग में ये मिसाइल कितनी अहम, कितनी कारगर और किस तरीके से सटीकता से हमला करेगी दुश्मन के ऊपर? देखिए, मैं इसके लिए पहले तो इसकी 2 खूबियां और बताऊंगा, फिर उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक इसकी खूबी है कि इसका जो सीईपी है वो बहुत कम है, तो ये एक्यूरेसी इसकी बहुत जबरदस्त है। और ये जो एक्यूरेसी है सिर्फ पेपर पे नहीं है, ये जितने भी वर्जन अभी तक हमने लॉन्च करके उनको देखा है, वो सीईपी उन्होंने 10 मीटर का आपको बना करके दिया है, पहली बात एक्यूरेसी। और दूसरी बात ये होती है कि ये लो लेवल पे फ्लाई करती है, तो रडार को इवेड करना इसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो कोई सा भी एयर डिफेंस सिस्टम हो दुश्मन का, बहुत मुश्किल होगा इसको डिटेक्ट करना, इसको ट्रैक करना और इसको एंगेज डिस्ट्रॉय करना। इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अब जहां तक सवाल है, देखिए आपके आज के जिस प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, उन युद्धों में एआई एनेबल्ड ड्रोन मिसाइल कॉम्बिनेशन कंबाइंड कैपेबिलिटी आपके पास होनी आवश्यक होगी, और ये कैपेबिलिटी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, ड्रोन्स अकेले, अब आप अपना ध्यान आपके दर्शक अगर ले जाएं तो क्या पाकिस्तान ने किया था, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया
तो उसमें उनके साथ उन्होंने मिसाइल भी फायर किए थे। वो बात अलग है कि उन्होंने जितने भी मिसाइल फायर किए वो सारे गिरा लिए गए, कुछ मिसाइल दिल्ली की तरफ डायरेक्टेड थे जो कि सिरसा में गिर गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मिसाइल और ड्रोन्स होते हैं ये एक डेडली कॉम्बिनेशन इसका होता है। और जहां तक इस प्रकार की संभावना होती है क्या कि आप थोड़ा एनिमी के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करके उनको बराबर कर देंगे किसी एक प्रकार से, और फिर जो है मिसाइल अनडिटेक्टेड जाकर के अपना स्ट्रेटेजिक टारगेट वहां पर अचीव कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी है। और मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ये जो आवश्यकता क्या है कि आप एआई इनेबल्ड ड्रोन मिसाइल टेक्निक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। और हमारा जो डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी है वो कहीं ज्यादा आगे है। अभी उन्होंने बताया तो हमारे साइंटिस्ट मित्र ने कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी शायद दुनिया में कहीं नहीं है, और अमेरिका भी बाध्य है हमें मानने के लिए कि हम लोग इसमें बहुत आगे चल रहे हैं। एक लाइन में मैं हिंदी में इसको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है अभिषेक, कि जब आप इंडिजिनसली पूरा उसको डेवलप करते हैं। 2015 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, 2021 में इसका पहला परीक्षण हुआ, अभी 28-29 जुलाई को इसका और परीक्षण हो गया। तो ये जब आप इंडिजिनसली वेपन सिस्टम डेवलप करते हैं तो वो एक तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट को सूट करता है, आपके टेरेन एप्लीकेबिलिटी को सूट करता है, और आपका ऑल वेदर कैपेबिलिटी आपको देता है। जैसे कि अगर आपको हाई एल्टीट्यूड में इसको फायर करना है तो 12-15 हजार 20 हजार फुट की ऊंचाई पर भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां भी ये बहुत कामयाबी के साथ फायर होगा। पहली बात ये तो वर्सेटिलिटी जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा जो इसका जो बात है वो ये है कि ये आर्मी को 250 के करीब लगभग मेरे ख्याल से 120 तो शायद आने वाले हैं बहुत जल्द। उससे इसको हम अपना ओवरऑल एयर डिफेंस प्लान में इंटेग्रेट करके और एक पूरा एक कंटिन्यूअस एयर डिफेंस अम्ब्रेला बना सकते हैं, जिससे कि शत्रु का कोई भी एयरक्राफ्ट या कुछ भी इसके ऊपर असर नहीं डाल पाएगा। तीसरी चीज है ये आपको कैपेबिलिटी देती है, जो कि आप ना केवल पाकिस्तान को देख रहे हैं बल्कि चीन को भी शायद आप कहीं देख रहे हैं। और एक और इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है कि आप इंडिजिनसली इसको डेवलप कर रहे हैं तो हम इसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे। तो अगर हम इसको यूं कहें कि दाम में कम, काम में दम, और उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और ये इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स अभिषेक। कोई चीन की मिसाइल DF-15, DF-16 या नस्र या कोई भी इसके मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहरती है। अगली बात, ये न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल है। हालांकि हमारी पॉलिसी है, हम जानते हैं, लेकिन ये हमारी सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी को, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का कोई काम करने की कोशिश करता है तो टैक्टिकल बैटल एरिया में न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक, हम लोग पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक के लिए ये एक बहुत ही कारगर और कामयाब वेपन सिस्टम सिद्ध होगा। अभिषेक बिल्कुल, जाहिर तौर पर माथुर साहब एक बड़ा हथियार जो है वो भारत के हाथ, भारतीय सेना के अब हाथ रहने वाला है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। अब जिस तरीके से अब प्रलय मिसाइल भारतीय सेना की ताकत और बढ़ाती नजर आएगी, सीधे तौर पर दुश्मन कांपते नजर आएंगे।